You have question bank? Yes. See this question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप, एक्सरसाइज 6 का. Find the possible percentage error in computing the resistance R from the formula 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2. If R1 and R2 both have errors, R1 and R2 both have errors 2%, then you have to find possible percentage error in R. अब ये कैसे निकालेंगे? परसेंटेज एरर का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? Anyone? What is the formula for percentage error? Del R upon R into 100. हाँ मैम हम लोग हमें जिसका भी हम लोग निकालते हैं परसेंटाइल, तो मैम क्या उसका मतलब कि डेल आर अपॉन डेल आर जैसे आपने किया तो 100 लगा देते हैं उस पे, किसी का भी निकालना तो सिंपली. हाँ, ये रिलेटिव एरर होता है और इस पे 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर हो जाता है. तो ये जो आपका है इक्वेशन 1, इसको डिफरेंशिएट 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर हो जाता है. तो ये जो आपका है इक्वेशन 1, इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा? डेल आर आर इज इक्वल टू -1 अपॉन R1 स्क्वायर डेल R1 -1 अपॉन R2 स्क्वायर del R2. Fine. Now, 2% error are given in 2% error is given in R1 and R2. Fine. So what you have to do? You have to put the values. First, you have to multiply this by 100, this by 100, and this by 100. Then minus will cancel each other. So del R upon R into 1 upon R into 100 is equal to 1 upon R1 del R1 upon R1 into 100 plus 1 upon R2 del R2 into 100. अभी क्या हो जाएगा देखिए. हाँ, एक मिनट रुक जाओ. हाँ, मैं भी, कोई बात नहीं, मैं भी रिवाइज करा दूंगी. डेल आर इंटू 100 ये आपको सॉल्व करना था. और परसेंटेज एरर R1 में कितना दे रखा है? 2%. R2 में भी कितना दे रखा है? 2%. यहां से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए. 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और ये है आपका 1 upon R1, sorry 1 upon R del R into 100. Fine. So because 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. So this will cancel each other. Finally, what you will have? Del R upon R into 100 is equal to 2. So this 2% is your answer. Fine. अब एक बार दोबारा से सुन लो. क्वेश्चन क्या था हमारा? You have to find percentage error in this resistance 1 upon R. Fine. तो percentage error आपको R में निकालना था. This formula is already given in your question. This is question of exercise 6. Exercise 6 and question number is also 6. R1 R2 में percentage error हमें कितना given है? 2% given है. तो हमने क्या किया इसमें, अब जब भी ऐसा प्लस के फॉर्म में हो या माइनस के फॉर्म में हो ना तो लॉग नहीं लेना. जब प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है तो मैंने आपको बताया था कि लॉग लेके डिफरेंशिएट करना है. तो यहाँ पे तो आप देख रहे हो क्योंकि ये सम के फॉर्म में है तो सम के लिए आप लॉग नहीं लेंगे, आप इस पर डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दें. तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन आर का डायरेक्ट डेरिवेटिव क्या बनेगा? -1 अपॉन आर स्क्वायर डेल आर इंटू 100. इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? -1 अपॉन R1 इंटू डेल R1 इंटू 100. हम इसलिए करते क्योंकि परसेंटेज एरर हमें पूछा गया है. सिमिलरली जो सेकंड टर्म है इसको डिफरेंशिएट करो. -1 अपॉन R2 डेल R2 इंटू 100. क्लियर है आप सभी को?
क्वेश्चन समझ आया था क्या मैम था? हाँ, मैम एक बार बता दीजिए। हमें परसेंटेज एरर पूछा गया था आर में, ठीक है। इट वॉज अवर क्वेश्चन। ये आपको गिवन है, ये फॉर्मूला आपको गिवन है, ठीक है। R1 R2 में परसेंटेज एरर जो है वो 2% है। तो इसका डेरिवेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है? जब आप x को डिफरेंशिएट करते हो, 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है बताइए? -1/x² होता है ना। यस मैम। अब क्योंकि हम किसी के रिस्पेक्ट में नहीं करते ना जब, तो सबको हम इस तरह से ट्रीट करेंगे। इसको हम क्या कर लेंगे, डेल आर 1/r, इसको ऐसे ट्रीट करो। और 1/डेल आर 1/r, ये डेल आर ऐसे ट्रीट करो इसे। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनेगा ये? -1/r² डेल आर। समझ आया सभी को अब? यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो यस देखिए, मैम। 1/r का डिफरेंशिएशन आपके पास ये आ गया ना। सिमिलरली 1/r1 का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? -1/r1² डेल r1। और 100 से तो हमने मल्टीप्लाई किया है परसेंटेज एरर निकालने के लिए। यहां से आपने -1/r कॉमन लिया था, यहां से -1/r2 कॉमन लिया, और यहां से -1/r कॉमन लिया। माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया था, सो दे ऑल बिकम प्लस। अब ये परसेंटेज एरर है R1 में, ये परसेंटेज एरर है R2 में, विच इज गिवन अस 2%। तो ये फर्स्ट टर्म आपका क्या आ गया? 2% आ गया। ये सेकेंड वाला भी आपका 2% आ गया। आपने ये 2 कॉमन निकाल लिया, 1/r1 प्लस 1/r2। RHS में ये रह गया, लेफ्ट हैंड साइड में 1/r था, ये कैंसिल हो गया। तो फाइनली अब ये जो आपको मिल रहा है ये क्या है? दिस इज परसेंटेज एरर इन R। फाइन? यस और नो? देखिए क्या है आंसर उसमें, आपके पास है ना क्वेश्चन बैंक। भाई कोई रिप्लाई नहीं आया, बताइए। क्वेश्चन बैंक है आप मैम लोग के आगे पास? समझ में आ गया है। आ गया ना? तो आंसर आ रहा है ये 2% या नहीं आया? यस मैम। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें 7th क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन देखो। 7th क्वेश्चन, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.98 स्क्वायर प्लस 2.01 स्क्वायर 1.94 स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। अब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप ऐसे नहीं करेंगे कि इसको स्क्वायर कर लिया और फटाफट कैलसी से निकाल लिया। विद द हेल्प ऑफ एरर फॉर्मूला आपको सॉल्व करना है। तो आप पहले इसको बहुत अच्छे से देखिए, विच टाइप ऑफ टर्म्स आर देयर। 3 डिफरेंट वैल्यूज आर देयर। तो आप क्या करेंगे, लेट u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। इसको आप क्या करेंगे, एक्स वाई जेड, बिकॉज 3 डिफरेंट टर्म्स हैं तो 3 वेरिएबल्स लेंगे। 2 डिफरेंट टर्म्स होते तो 2 डिफरेंट वेरिएबल्स लेते। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आप इसको कंपेयर करके फॉर्मूला फॉर्म करेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला नाउ वी विल सॉल्व अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो फर्स्ट स्टेप में आपको फॉर्मूला बनाना है। सेकेंड स्टेप में ऑल यू नो टोटल डेरिवेटिव। टोटल मैम डेरिवेटिव सपोज का मैम अगर यहाँ पे अभी नहीं, 0 अभी नहीं, नो नो प्लीज लेट मी फर्स्ट कंप्लीट। टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? इफ u इज फंक्शन ऑफ x y z, then du will become del u del x dx. All you know this, del u del y dy plus del u del z dz. All you know this? Yes or no? Yes, ma'am. Fine. यस So we know Yes. this du is given by this formula. अब हम क्या करेंगे,
इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसके लिए, डेल यू डेल एक्स निकालिए, डेल यू डेल वाई निकालिए, डेल यू डेल जेड निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, डेल यू डेल एक्स क्या आएगा भाई, हाफ यू स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल टू द पावर हाफ माइनस वन इनटू, इस पूरे को अंदर जितने भी टर्म्स हैं उन सबको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली, 2x मत ये तो जीरो हो बचेगा, जाएगा, 2x ये मत भी जीरो बचेगा। हो जाएगा। तो सिर्फ ये आपके पास क्या आ जाएगा, x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। सिमिलरली डेल यू डेल वाई क्या बनेगा, डेल y यू upon डेल under वाई, root x square plus y square plus वाई z square. अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डेल यू डेल जेड क्या बना, z अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। फाइन, नाउ ऑल थ्री डेरिवेटिव्स यू डू हैव। अब dx dy क्या है, तो इसको ना आप इस तरह से इमेजिन करिए, जब हम वेरी वेरी स्मॉल चेंज के लिए करेंगे ना, इट विल बिकम लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ d विल राइट दिस सिंबल, टोटल डेरिवेटिव से आया है, और इसको हम स्मॉल चेंज के लिए ऐसे लेंगे। अच्छा इसको देखो, इसका जो अप्रोक्सीमेट इंटीग्रल वैल्यू है वो क्या है, 0.98, 1 दिस इज क्लोजर टू 1, यस और नो। तो इसको हम क्या करते हैं, वी विल री राइट 0.98 एज 1 माइनस 0.02, कैन वी राइट दिस वन, जो भी ये नंबर होगा ना उसके क्लोजर इंटीग्रल वैल्यू को हमें लेना है, जो इसके नियरेस्ट इंटीजर है। 2.01 को हम कैसे लेंगे, 2.01 को आप ले लेंगे 2 प्लस 0.01, फाइन। सिमिलरली 1.94 को आप क्या लेंगे, 1.94 2 माइनस 0.06। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप, है ना। फर्स्ट स्टेप में आपको ऐसा एक फंक्शन फॉर्म करना है, सेकेंड स्टेप में टोटल डेरिवेटिव के फॉर्मूला से स्मॉल एरर निकालना है। टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज करेंगे आप, और उस फॉर्मूले में इंस्टेड ऑफ डी जस्ट आप एक ये वाला सिंबल ले लेंगे। अब आप क्या करेंगे, ये वैल्यूज को, ठीक है, डेल यू डेल एक्स, ये सारा कुछ यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे आप। तो डेल यू डेल एक्स क्या था, आपने तीनों वैल्यूज निकाले हैं, थर्ड स्टेप पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दो। डेल यू इज इक्वल टू डेल यू डेल एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू डेल एक्स, फिर सेकेंड टर्म इंटू डेल वाई। इसमें वो कॉमन ले लेते हैं ना पहले स्टेप में, कोई नहीं, अभी हम पुट कर दें फिर, क्योंकि अभी यहाँ पे सेम आ रहा है तो इट्स ओके, आप चाहे तो वो भी कर सकते हैं, नॉट एन इशू। जेड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर डेल जेड। अब इसको आप क्या लेंगे, एक्स वाई जेड, और इनको आप क्या लेंगे, डेल एक्स विद साइन, ध्यान रखना है, हाँ, कहाँ पे प्लस ले रहा हूँ कहाँ पे माइनस ले रहा हूँ, यू हैव टू टेक केयर। तो अब आप क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट स्टेप में दिस वन इज x, बिकॉज ये फर्स्ट टर्म से आपने निकाला है, दिस रिप्रेजेंट्स x, दिस रिप्रेजेंट्स y, दिस रिप्रेजेंट्स z, ठीक है। तो ये x के लिए हमने ये वाला टर्म लिया था, तो x के लिए वैल्यू क्या पुट कर दीजिए आप, x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 2, डेल x क्या बन गया अब आपका 0.02 माइनस 0.02, माइनस 0.02, डेल वाई क्या बन जाएगा आपका प्लस 0.01, यहां से डेल वाई लिया आपने, ये आपका y था, ये डेल z और ये z था, डेल z आपका कितना है, डेल z इज माइनस 0.02,
0.06। हम इसको फर्स्ट टर्म तक ही लेते हैं, सेकेंड टर्म इसके और हायर पावर्स आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये जो एरर्स होते हैं ना, दिस आर वेरी वेरी स्मॉल वैल्यूज। तो अब इसमें 12% सब्स्टिट्यूट कर दो। हाँ 12 आंसर आ रहा है, क्या हुआ, आंसर आ गया, कितना आया? 12 आ रहा है। हाँ तो अब ये वैल्यू जो है वो आपने क्या कैलकुलेट उससे किया है क्या, डायरेक्ट कैलकुलेटर से किया है? यस मैम, लगा के वैल्यू हाँ वैल्यू रख के अच्छा, मैम ये डायरेक्ट। वैल्यू रख के किया ना, तो अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए मैम सारे अगर हम स्टूडेंट्स लोग का, जेड ये की वैल्यू। वैल्यू मैम जेड की वैल्यू अगर हम लोग हाँ 1 लेकर के 0.94 को हम लोग अगर डेल जेड मानते तो कोई गलत होता क्या? डेल जेड जो होता है ये स्मॉल चेंज को शो करता है, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, दीज आर वेरी वेरी स्मॉल तो मैम वो वन चेंज, से वेरी वेरी मैम स्मॉल वन चेंजेस। से तो वन तो से तो छोटा ही इसलिए है, 1 से तो मैम छोटा ही है वो। 1 से छोटा है भाई, आप ये जो लोगे 0.94 इज अप्रोक्सीमेट 1 भाई, इतना ज्यादा नहीं, आप ऐसे ओके मैम। पॉइंट में डेसिमल में लेना है आपको वैल्यूज, ठीक है, डेसिमल वैल्यूज को, फ्रैक्शनल पार्ट को नहीं ले लेंगे आप, आपको ये देखना है कि क्लोज इंटीजर कौन सा है, उसको एक्स वाई जेड लेंगे। तो ये सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ? अब क्या करोगे इसके बाद, x का वैल्यू क्या पुट किया आपने, 1/√1 स्क्वायर प्लस y आपने क्या लिया था 2 स्क्वायर, z आपने क्या लिया था 2 स्क्वायर, डेल x आपने क्या लिया हुआ है -0.02। सिमिलरली सेकेंड टर्म ले लो और थर्ड टर्म, और निकालिएगा वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे y रख दो, y का वैल्यू 12/3 2 पुट करो, हाँ 4 ये कितना हो गया 2/3, और ये कितना आ रहा है 0.01, और यहाँ पे z कितना था हमारा 2 है, 2/3, एंड हियर इट इज -0.06। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, नहीं तो सब आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा, तो प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आया, फाइनल वैल्यू कितना आ रहा है आप लोग का बताइए? 12/3 करेंगे तो 4 आएगा पूरा सॉल्व करने के बाद। नहीं, मैम इसमें आंसर आ रहा है 2.96 आ रहा है, देखो तुम्हारे इसमें दिखा रहा है कि दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.96, यहाँ पे माइनस लिया है आपने, मैम 0.02 और 0.02 कट जाएंगे दोनों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का। कहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कट रहा है भाई, मैम x इसका इंटू तो डेल्टा। सबका न्यूमरेटर अलग अलग है ना, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और ये तो आपका 0.01 प्लस में है, यहाँ पे -0.06 है, तो कहीं कुछ नहीं कट रहा है, देखो मैम कट केयरफुली जाएगा, करिए भाई। मल्टीप्लिकेशन करके कट जाएगा ना। फाइनल कितना आ रहा है, तो मैम माइनस का 0.04। फाइनल आंसर तो इसमें दिखा रखा है 2.96, मैम एक बार एलसी से सॉल्व निकाल करिए के देख लो एक बार। मैम, क्योंकि x इंटू डेल एक्स और y इंटू डेल वाई दोनों कट जाएंगे, दोनों की वैल्यू यस मैम। एक ही आएगी नेगेटिव में 0.02, एक ही आएगी पॉजिटिव में 0.02। अच्छा, ये लास्ट, दोनों कैंसिल हो रहा है, ये वाला, हाँ यस तो ये मैम। वाला कितना आ रहा है, तो लास्ट में मैम बचेगा 2 इंटू -0.06, वो -0.12 आएगा, अपॉन 3 कर देंगे उसको। तो फाइनल आंसर इसमें यानी प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या, एक बार मैम एक इसको बार सही से चेक करना, हाँ इस- कैलकुलेट करके एक बार चेक करना सही से, और अगर कुछ आता है तो फिर देखते हैं। आंसर कितना है मैम? मेथड समझ आया अभी आप लोगों को? मैम आंसर कितना दिया है उसमें? इसमें आंसर दे रखा है 2.96, सेवेंथ का फर्स्ट देखो, एक्सरसाइज नंबर 6 का सेवेंथ का फर्स्ट। चेक करो एक बार। मेरा तो सही आ रहा है, देखिए मैम एक बार आप सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। एक्स आपका कितना था 1 था, और यहाँ पे क्या आ रहा है 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 9 293 3, आएगा। एंड डेल एक्स प्लस सेकेंड वाला कितना था 2/3 हाँ डेल वाई, डेल वाई। और थर्ड वाला हमारा क्या था 2/3 डेल जेड था, डेल एक्स आपका कितना है -0.02, हम्म, क्वेश्चन क्या है 1.9 हाँ सही है मैम, माइनस -0.02 0.02, और डेल वाई कितना था
मैम 0.004 निकल 0.01 0.01 और डेल जेड कितना था हमारा? डेल जेड की वैल्यू 0.06 माइनस में नेगेटिव 06 ये था। तो आपने लिया 1/3, डेल एक्स आपने लिया माइनस मैम 1/3 0.02। कॉमन ले लीजिए, अपने आप आसानी से हो जाएगा सब। हाँ हाँ ठीक है। 2/3 डेल वाई आपका कितना है? 0.01 है और ये आपका था 1/3 माइनस 0.06। आपने 1/3 कॉमन ले लिया माइनस 0.02। हाँ जेड वाले में 2/3 होगा। अच्छा यहाँ पे 2 है ये। तो ये आपका कितना आ गया? प्लस 2.02 सॉरी 0 तो हाँ 2.02 आ रहा है ना। यहाँ 1 है, देखो कैसे कटेगा बताओ। ये मल्टीप्लाई हो गया ना, 1/3 कॉमन लिया, यहाँ पे 0.02 है, 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ और मैम, ये 2 वाला आपका माइनस। हाँ मैम 0.02 कैसे आएगा? 0.02 आएगा। ये 2 है ना। मैम पर 0.02 से 0.02 मल्टीप्लाई मैम करो। 0 आएगा मैम, 0 आएगा। 0.2 आएगा। अच्छा सॉरी ओके ओके फाइन। 1 नहीं यहाँ पे 0 पॉइंट, ठीक है। और ये आपका कितना था? 0.06। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दोगे तो मैम आपका तो इतना आएगा। ठीक है, इंटू 2 मैम, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2/3 है ना मैम। 0.06 इंटू 2। हाँ माइनस बाहर आ गया 0.12 है ना। माइनस का 0.02 आंसर तो कुछ और दे रखा है। और कैल्सी से करो एक बार, कैल्सी से कितना आ रहा है देखना जरा। इससे भी हो गलत आ जाएगा। रहा है आंसर हमारा, 2.96 से सही लग रहा है। मैम लास्ट हाँ? में हम एक्स प्लस डेल एक्स भी तो करेंगे मैम लास्ट में। x प्लस डेल एक्स मैम वो फंक्शन में मैम अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो निकाली, मैम एरर निकाला है और उसको ओरिजिनल वैल्यू में प्रेस करके। एक मिनट, मैंने आपको क्या पूछा था? अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ u। तो u ये डेल, हाँ u प्लस डेल एक्स होगा। ठीक है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अभी तो हमने डेल एक्स डेल u ही निकाला है ना। तो ये कितना था हमारा? u कितना आया था? u हमने क्या लिया था? x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होल टू आ गया मैम, पावर 2.96 आप लिया था है ना। आ गया। फाइन, अब आ जाएगा 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब आ गया आपका आंसर ना 2 पॉइंट। ठीक है, ये माइनस में कितना आया था? माइनस ये कितना था हमारा? कौन सा? वो 0.04 आएगा। ये आया था और ये ठीक है। फाइनली आपका आंसर ये वाला है, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने तो चेंज जो निकाला था यू पे एरर वो ये आया था। यस गुड डन एवरीवन। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग। फर्स्ट आपको क्या करना था? जो भी आपको ये फंक्शन दे रखा, जो भी आपको इवैल्यूएट करना है उसे देख करके एक फंक्शन फॉर्म करना है। ये आपने एक फंक्शन फॉर्म किया एक्स वाई जेड के टर्म में। सेकेंड स्टेप पे टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला निकाल के डेल यू निकालना है। डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल वाई डेल यू डेल जेड। देन थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे? जो भी आपने डेरिवेटिव्स निकाले हैं उसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये डेल यू आ जाएगा। स्मॉल चेंज इन यू। फाइनल जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो आपको, जैसे आपने ये निकाला ना डेल यू, फिर फाइनल फोर्थ स्टेप पे आप क्या करेंगे? फाइनल अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सो फाइनल तो u आपका कितना था? 3 प्लस माइनस 0.04। ये आपका डेल यू आ गया। 2.96 इज योर आंसर। एक क्वेश्चन और कर लीजिए इसी से रिलेटेड, फिर मैं आपको थोड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन एक बताऊंगी। मैम लास्ट पे, मैम लास्ट वाली स्लाइड दिखाइए थोड़ा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और दे रही हूं मैं। डन? यस मैम ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। Find approximate value of 1.04 to the power 3.01। अब इसमें 2 डिफरेंट टर्म्स दिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका? लेट u इज इक्वल टू x टू द पावर y।
एक को एक वेरिएबल ले लीजिए, एक टर्म को, दूसरे टर्म को दूसरा दो वेरिएबल variables। एज्यूम करेंगे। सेकेंड स्टेप आपका क्या होगा? पार्शियल डेरिवेटिव्स निकालना। फ्रॉम टोटल डेरिवेटिव, here u is function of x y, from total derivative what we know, del u is del u del x del x, del u del y del y। ये निकाल लो इक्वेशन नंबर 1। 10 del u del x निकालिए। अब आप del u del x क्या हो जाएगा? x to the power y, y को कांस्टेंट ट्रीट करो, y को कांस्टेंट ट्रीट करिए, y minus 1। y minus 1 Similarly, del u del y, a to the power x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a power x log a base c। तो del u del y जब आप करेंगे तो क्या आएगा बताइए? क्योंकि अब ये वेरिएबल है, y को वेरिएबल ले रहे हैं और इसको कांस्टेंट ले रहे हैं, इससे कंपेयर करो। a to the power x की जगह आप इसको ऐसे इमेजिन कर लो, x to the power y, इससे कंपेयर करो। इन प्लेस ऑफ a क्या आएगा? x to the power y log x। x, कांस्टेंट ये है। अगर आप ऐसे कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा? अब आपका x to the power y log x। Fine, both derivatives you have। Third step, 1.04 can be written as 1 plus 0.04। तो x क्या हो जाएगा? जो इंटीग्रल वैल्यू है उसको x ले लो, del x आपका 0.04। सिमिलरली 3.01 को आप ले सकते हो 3.01। y क्या लेंगे आप? 3, del y क्या हो जाएगा? 0.01। और ऐसे ही सॉल्व करो इसको। मैं एक बार अटेंडेंस ले लेती हूँ आपका। अटेंडेंस में इससे ही लूंगी, रजिस्टर से ही। पहले आप लोग ये सॉल्व करो। तो del x del y अब आपके पास आ गया। फोर्थ स्टेप क्या होगा? ये वैल्यूज आपने रख दी है, इस पे फॉर्मूले पे रखिए। x you have, y you have, del x del y you have। So in equation 1 you put all the values and just calculate without calc। del u del x क्या था आपका? del u del x was y x to the power y minus into del x ले लो, और ये आपका क्या आ गया था? x to the power y log x। पुट कर दीजिए आप। y कितना था? हमने क्या लिया था? y 3 लिया था। x आपने लिया है 1, 3 माइनस, और del x आपने निकाला हुआ है 0.04 y। ठीक है, और ये आपका log x कितना? log 1 मैम 0 हो जाएगा वो। x क्या लिया है आपने? 1 लिया है ना, तो log 1 कितना होता है? सिंप्लीफाई किया किसी ने? हाँ, थ्री इंटू 0.04 मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 0.12। तो डेल यू आपका आ गया 0.12। यू निकाल लो ऐसे ही। मैम यू वो कितना 9 निकला? 0.
36 वो 9 हाँ। इंटू 0.04 होगा ना, एक्स स्क्वायर हो जाएगा वो, 3 का स्क्वायर। एक सेकंड रुको। डेल यू डेल एक्स आपका ये था ना, मैम सेकंड लास्ट स्टेप में आइए आप, देखो। जो 3 इंटू हाँ 1 इंटू 3 माइनस 1 है ना पावर में, तो 3 माइनस तो 1 का, 1 का स्क्वायर 2 हो गया ना, अच्छा वो 1 का ये स्क्वायर तो लेना 1 का पावर है ना बेटे। है। हाँ हाँ, मैम ये 1 का स्क्वायर लेना है। दिख नहीं रहा है मैम, हाँ, स्लाइड ओके क्या नहीं दिख रहा है? स्लाइड नीचे का दिख नहीं रहा है। नीचे का नहीं दिख रहा है? आप अपने स्क्रीन को सेट करो बेटा। तो इसमें देखो y की पावर 1 माइनस x के पावर y माइनस 1 था, x 1 था, फाइन। तो अब ये आपका 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर डिटरमिन्स 1, 3 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आपका 0.12। अभी सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। मैम ठीक है। और यू निकाल, हाँ क्या नहीं दिख रहा है बेटे? मैम नीचे की स्लाइड नहीं दिख रही है, वो स्लाइड मैम बताइए, नीचे का नहीं दिख रहा है। नीचे का विजिबल नहीं है आप लोगों को? मैम क्या दिख issue तो रहा है। आप एक No, बार ma'am. ना अपने उस पे देखो बेटा, अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप पे थोड़ा सा एक बार चेक करो। मैम लास्ट लाइन नहीं दिख रही, बस आपका नाम मैम आया। नहीं दिख रहा है। डेल यू इक्वल टू मैम नहीं दिख रहा। अच्छा, डेल यू इज इक्वल टू नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। डेल यू इज इक्वल टू आप क्या करेंगे, 3 इंटू 0.04 आ गया, ये आ रहा है आपका 0.12, ठीक है। और u कितना आया था, यहां से u निकाल लो। u इज इक्वल टू x के पावर, x और y का वैल्यू रख दो। y कितना है 3, तो u1 है, u प्लस डेल यू कितना आ गया 1 प्लस 1.12 आ गया मैम। तो ये आपका आंसर है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, फाइन। यस मैम हो गया। यस मैम। चलिए हम एक क्वेश्चन और कर लें। व्हाट्स द टाइम राइट नाउ? और हो सकता है अभी हमारा प्रॉब्लम। हाँ, अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 5। एक बार इसको पढ़ो आप। इन एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन अ पाइल। अच्छा एक चीज सुनना, मेरे को ना आज की अटेंडेंस कोई शेयर कर देगा क्या, स्क्रीनशॉट लेके? एक्चुअली मेरे को अभी वो डाउनलोड करना पड़ेगा, अटेंडेंस कलेक्टर। हाँ, हु विल शेयर? मैम ईशा। ईशा, ठीक है बेटे, मेरे को आज ना अटेंडेंस आप शेयर कर देना। चलो अब हम आ जाते हैं, कहाँ थे, क्वेश्चन नंबर 5 देखना। इन एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ ब्रिक्स इन अ पाइल विच इज मेजर्ड टू बी 5 into 10 into 5 m, the count of bricks. Anyone please read this question? Question number 5 of exercise 6. In Can anyone estimating the read? number, in estimating the number of bricks in a pile which is measured to be 5 into 10 into 5 meter, the count of bricks is taken as 100 bricks per meter cube. Find the error in the cost when the एक मिनट अनुषा, एक मिनट रुको, वेट। 5 डायमेंशंस क्या बताया, जो पाइल ऑफ ब्रिक है वो है, पाइल ऑफ ब्रिक्स इज हैविंग डायमेंशंस 5m into 10m into 5m। 5. Okay? तो फाइनली हम डायमेंशन अगर लेते हैं, लेट डायमेंशंस ऑफ पाइल, dimensions of pile of bricks is equal to x, y, z. So volume will be how much? Multiply करिए, so कितना आया? तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट को, कितना आ रहा है? 250. 250 मीटर क्यूब, फाइन। तो फर्स्ट हमें जो वॉल्यूम है ब्रिक का वो दे रखा है, पाइल ऑफ ब्रिक्स का 250 मीटर क्यूब, अगर हमने डायमेंशंस x, y, z लिया। यस, कंटिन्यू। Find the error in the cost when the tape is stretched. सेकंड पार्ट देखो, द काउंट ऑफ ब्रिक्स, द
The count of bricks is taken as 100 bricks per meter cube. So per meter cube, how many bricks are there? Number of bricks are 100. Fine. वन बाय वन करते जाइए. फर्स्ट स्टेप से आपने क्या कैलकुलेट किया, सेकेंड स्टेप से आपको क्या मिल रहा है, आप उसको नोट करते जाएंगे. हाँ, अब कंटिन्यू करो मैम क्वेश्चन. एक बार क्वेश्चन और समझा दीजिए प्लीज. वो क्वेश्चन अभी चल ही रहा है, रुक जाओ आर्यन, थोड़ा वेट करो, हैव पेशेंस. हाँ नहीं समझा दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है हाँ वो हाँ चीज. समझा रही हूँ, रुक जाओ भाई, बोलने दो उसे. कंटिन्यू करो अनुषा. Find the error in the cost when the tape is stretched to % beyond its standard length. The cost of brick is rupees 2000 per 1000 bricks. So what we have to find? Error in cost. Error in cost we have to find out. देखो आर्यन एक बार ध्यान से सुनो. एवरीवन, फर्स्ट पॉइंट जो हमें गिवन है, देयर आर सम पाइल ऑफ bricks, and this pile is having dimensions this x, y, z. If we take x, y, z as dimensions of pile of the bricks, so this is given, volume is given us. ये जो तीनों है से मल्टीप्लाई करके आपने वॉल्यूम निकाला. ये बेसिकली क्या दिखा रहा है? वॉल्यूम ऑफ पाइल ऑफ ब्रिक्स, टोटल जितने भी हैं. डायमेंशंस आपने क्या लिया हुआ है? एक्स वाई जेड. पर मीटर क्यूब में कितने ब्रिक्स हैं? हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर? नंबर ऑफ ब्रिक्स इन पर मीटर क्यूब is given 100. So these two things are given us. First is volume of this pile of bricks, and second per meter cube में जो number of bricks हैं वो है हमारे पास 100. अब पूछा क्या गया है हमें क्वेश्चन में? What is the error in cost? What is the error in cost? तो इसमें आपको और भी कुछ चीजें दी हुई हैं. When tape is stretched 2% beyond, जब हम ये मेजर कर रहे हैं तो जो हमारा मेजरिंग टेप है वो 2% स्ट्रेच हो गया है. तो जब 2% स्ट्रेच हो रहा है ये बियॉन्ड इट्स स्टैंडर्ड लेंथ, तो जब आप मेजर कर रहे हैं जो वो टेप है, मेजरिंग टेप, वो आपका 2% स्ट्रेच हो गया है. तो हमने ये जो भी कुछ मेजर किया है इन सब में 2% का एरर आ रहा है. लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीन चीजें हमने मेजर करी, तो तीनों चीज सेम टेप से हम मेजर कर रहे हैं और उनमें 2% का एरर आ गया. सो एरर इन एक्स इज 2%, एरर इन वाई इज 2%, एरर इन जेड इज 2%. फाइन, इतना चीज समझ आया? यस मैम. So 2% error in each variable. error in each variable. तो अब नेक्स्ट हमें पूछा गया है एरर इन कॉस्ट. तो एरर इन कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या देखना होगा? फर्स्ट स्टेप में हम एरर इन वॉल्यूम निकालते हैं. तो एरर इन वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करेंगे? रिलेटिव एरर, क्योंकि परसेंटेज एरर पूछा गया हमें. परसेंटेज एरर इन जो एरर इन कॉस्ट है परसेंटेज एरर के रिस्पेक्ट में पूछा गया है. सो रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम बी. ये कैसे निकालेंगे आप? इसका लॉग ले लीजिए. log v is equal to log x log y log z. इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए. डेल v अपॉन v, डेल x अपॉन x, डेल y अपॉन y, डेल z अपॉन z. ठीक है, तो ये रिलेटिव एरर आया. तो पहले हम डेल v निकाल लें. del v is equal to v into del x upon x, del y upon y, del z upon z. अब इसमें कितना है आपके पास? 250 है. इसमें एरर कितना था? 2 into 2 into 2. ठीक है, तो यहां से क्या निकल के आएगा आपका?
डेल भी निकल के आ गया। कितना आ रहा है ये? कितना आया? 6 इंटू 25 कितना हुआ? इंटू 250, 6 इंटू 250 1500। ठीक है, तो ये एरर इन वी आ रहा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट स्टेप में आपने निकाला रिलेटिव एरर इन वी, रिलेटिव एरर इन वी करके डेल वी निकाला, स्मॉल एरर, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, वो आ रहा है 15 मीटर क्यूब। ठीक है, 1500 मीटर क्यूब। तो अब नंबर ऑफ ब्रिक्स इस पोर्शन में कितना है वो निकाल लें। नंबर ऑफ ब्रिक्स इन एलबी पर मीटर क्यूब में कितना था? 100 है, तो 1500 मीटर क्यूब में कितने ब्रिक्स होंगे? नंबर ऑफ ब्रिक्स इन दिस पोर्शन। सो 1500 into how much? 100. 1,50,000. 1,50,000. ठीक है, ये आपका कितना? दिस represents number of bricks in Delhi. अब सेकेंड स्टेप में क्या है? इसका सेकेंड पार्ट पढ़िए क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट इसका क्या था? देखिए, द कॉस्ट ऑफ ब्रिक इज 2000 per 1000 bricks. 2000 per 1000 bricks. This is the cost. तो मतलब एक ब्रिक पे 2 रुपए ना? एरर, हाँ, सो एरर इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एरर। तो रिक्वायर्ड एरर क्या होगा? ये जो भी आपने निकाला है नंबर ऑफ ब्रिक्स को, क्योंकि ये तो क्या है 2000 पर 1000 स्क्वायर पर 1000 ब्रिक्स, जो कॉस्ट आ रहा है वो 2000 पर 1000 ब्रिक्स, मतलब 2 रुपए एक पर, जो भी है वो, जो भी करेंसी है, 2 और पर ब्रिक। तो अब इतने ब्रिक्स पर जो एरर आया वो कितना होगा? तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1,50,000 into 2000 upon 1000, तो ये कितना आ जाएगा? 1, 2, 3, 4। दिस इज योर आंसर। एक मिनट, हमने परसेंटेज एरर लिया था ना इसमें, रुको एक मिनट, इसमें 100 नहीं लिया था ना परसेंटेज एरर में, यहाँ पे रिलेटिव एरर के बाद 100 भी मल्टीप्लाई करना था। वेट, ये रिलेटिव एरर के बाद परसेंटेज एरर कर दो, क्योंकि ये 2% एरर में दे रखा है। सबको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। तो ये वाला 100 कहाँ पे जाएगा? इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना। डू वन करेक्शन प्लीज। परसेंटेज एरर है ये, रिलेटिव एरर नहीं है। 2 जो है वो परसेंटेज एरर है, तो ये आपका ये हो जाएगा। तभी हमारा आंसर नहीं आ रहा था, यहाँ पे 100 आ जाएगा ये। सो 3000 इज द एरर इन द कॉस्ट। 3000 इज द एरर इन द कॉस्ट। एक बार दोबारा से सुन लीजिए, क्वेश्चन आपका था, 5th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6 का। In estimating the number of bricks in a pile which is measured to be 5m into 10m into 5m, the count of bricks is taken as 100 bricks per meter cube. तो ये जो पाइल ऑफ ब्रिक्स है, ये पाइल ऑफ ब्रिक्स का जो आपको वॉल्यूम गिवन था वो ये था 250 मीटर क्यूब। देन सेकेंड आपको क्या गिवन था? पर मीटर क्यूब में कितने ब्रिक्स हैं? यहाँ पे 100 ब्रिक्स आ रहे हैं पर मीटर क्यूब। आपको पूछा गया था व्हाट विल बी एरर इन कॉस्ट इफ 2% एरर बिकॉज द टेप वाज स्ट्रेच्ड 2%। तो अब 2% स्ट्रेच है टेप
टेप में ही हमारा जो है वो एरर है, टेप ही करेक्ट नहीं है, मेजरिंग टेप ही हमारा उसमें ही ऑलरेडी एरर है, 2% का एरर है। तो अब हमने क्या किया, जब हम लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट तीनों मेजर कर रहे हैं तो वो सेम टेप से कर रहे हैं, तो 2% जो एरर आपका आ रहा है वो एक्स वाई जेड तीनों में ही आएगा। 2% का पहले हमने रिलेटिव एरर देखा, रिलेटिव एरर निकालने के बाद परसेंटेज एरर निकाला, डेल वी इंटू 100, डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, डेल वाई एंड सो ऑन। लॉग लिखिए, आपने पहले ये निकाला परसेंटेज एरर, तो टोटल परसेंटेज एरर जो आ रहा था ये तो 6 आ रहा है, और उसको आपने v से मल्टीप्लाई किया, ये वाला 100 डिनोमिनेटर में आ गया था। सो दिस डेल v इज एरर इन वॉल्यूम। तो उस पर्टिकुलर पोर्शन में स्मॉल वॉल्यूम में नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने हैं वो हमने निकाला, हाउ मेनी 1500 मीटर क्यूब, ये तो स्मॉल वॉल्यूम आया था। फिर नंबर ऑफ ब्रिक्स इन स्मॉल पोर्शन, स्मॉल वॉल्यूम में कितने ब्रिक्स हैं वो हमने कैलकुलेट करा, तो वाया 1500 ब्रिक्स आर देयर इन दिस पोर्शन। फिर नेक्स्ट इसमें गिवन है कि 2000 पर 1000 कॉस्ट ऑफ ब्रिक जो दे रखा था वो कितना था, 2000 पर 1000 ब्रिक, ठीक है। तो दैट मीन्स 2 पर 1 ब्रिक, कॉस्ट इज 2 पर 1 ब्रिक। वो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए 2000 पर 1000 ब्रिक्स दे रखा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एरर इन कॉस्ट इज 2 इन पर ब्रिक। तो अब आपने क्या किया, जो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आपने निकाले थे उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया इस कॉस्ट से। सो दिस रिप्रेजेंट्स एरर इन द कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स। गॉट इट? सो योर आंसर इज 3000। समझ आया सभी को? Any question? Yes or no? मैम बैकग्राउंड से बहुत वॉइस आ रहा है आपके। मैंने ईयरफोन लगा रखा है बेटा। फिर भी मैम आ रहा है। मैम सुनीता मैम प्लीज थोड़ा सा धीरे बात कर लीजिए। हाँ ठीक है, चलो अभी ठीक है। हाँ Yes, तो ma'am, अभी अभी और कोई क्वेरी बताइए। नो मैम। Yes, done. So error in cost of bricks becomes this 3000 rupees. तो अब ये वाले क्वेश्चन तो हमारे हो गए। एक आप लोग इसी में से करिएगा, सेकंड क्वेश्चन कर लो मैम। हाँ मैम ये जो परसेंट 2% दे रखा है, ये मतलब डेल एक्स बाय एक्स, डेल वाई पर वाई और डेल एक्स बाय जेड, ये तीनों के लिए मतलब इक्वल है ना 2%? एक्चुअली जिस चीज को मेजर कर रहे हो आप वो टेप तो सेम ही है ना, तो टेप ही स्ट्रेस्ड है 2%। टेप जिसको मेजर करना चाहिए था ना उससे वो बियॉन्ड 2% का एरर दिखा रहा है। दैट इज व्हाई हम तीनों चीज तो उसी टेप से ही मेजर कर रहे हैं ना, सेम मेजरिंग टेप से। दैट वाज व्हाई वी हैव टेकन 2% ईच। तीनों में ही सेम एरर है 2% का। ओके मैम। ठीक है, चलिए तो ये सब क्लियर है सभी को। आज नया टॉपिक स्टार्ट हो सकते हैं क्या? एक क्वेश्चन और कराना था मुझे। 4 मिनट बचे हैं मैम। हाँ अच्छा 10:25 तक है क्या? ओके ओके, तो अभी मैं नया नहीं स्टार्ट कराऊंगी। एक बार जो अभी तीनों क्वेश्चन देखे मैं वो रिपीट कर देती हूँ। स्लाइड्स फर्स्ट हमने किया था जो क्वेश्चन सॉल्व, इसमें हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला गिवन था और हमें पूछा गया था परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टेंस। तो हमने इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया। आप एक चीज ध्यान रखना, जब भी प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा तो लॉग लेके डिफरेंशिएट करो। जब प्रोडक्ट नहीं है ना, कुछ ऐसे टर्म्स है सम के टर्म्स में, डोंट टेक लॉग एक्स प्लस वाई का फिर डिफरेंशिएशन और वो सब सारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो बेटर है कि डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लो और ये फॉर्मूला यूज करो। With the help of this formula, when you differentiate 1 upon r, 1 upon r1, 1 upon r2, आपके पास इस तरीके से टर्म्स आए थे, वैल्यूज आपने पुट कर दिया इसमें और फाइनली रिजल्ट आपका आया था 2% एरर इन परसेंटेज एरर इन द रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आपने क्या किया था? हाँ
मैम अगर R1 में 2% और R1 में 3% हो तो उसको क्या करते? फिर कैसे निकालते? फिर तो नहीं निकाल पाएंगे इस क्वेश्चन को ना, इस मेथड से नहीं निकाल पाएंगे, तब तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं होगा इसको कैंसिल करना, है ना। यस मैम। फिर हमने देखा अप्रोक्सीमेट वैल्यू जब हमें सॉल्व करना होता है, 3 वेरिएबल्स 3 डिफरेंट टर्म्स हैं, तो 3 वेरिएबल्स का ऐसा फॉर्मूला जनरेट कर लीजिए आप एज पर द क्वेश्चन। एक्स वाई जेड के टर्म में ये फॉर्मूला जनरेट किया, फिर टोटल डेरिवेटिव के हेल्प से स्मॉल चेंज निकाला हमने, स्मॉल चेंज यू में निकाला। और जब भी ये आप करते हैं तो ये आपको देखना है कि क्लोजेस्ट इंटीजर कौन सा है इसका, तो वो इंटीजर लेकर के प्लस या माइनस जो भी वैल्यू आएगा स्मॉल वैल्यू, उसको डेल एक्स डेल वाई डेल जेड ले लेंगे आप। 2 वेरिएबल्स है तो डेल एक्स डेल वाई, प्लस या माइनस साइन का ध्यान रखना है आपको। स्मॉल चेंज यू में निकाल के आपने क्या किया, इसको फाइनली यू प्लस डेल यू निकाल लिया। So this is the approximate value of u. Similarly, next question में x to the power y इसके लिए सॉल्व किया था हमने, और इसके लिए भी वैसे निकाल के u प्लस डेल यू किया हमने, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गया u का। मैम वो रेजिस्टेंस वाला फिर से बता दीजिए। कौन सा? मैम रेजिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन। रेजिस्टेंस वाला दोबारा बताऊं? यस मैम। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था 1/R1 प्लस 1/R2। जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये जो है ये आपका -1/R का डेरिवेटिव बनेगा -1/R स्क्वायर डेल R1, ये बनेगा -1/R2 स्क्वायर डेल R2। ऐसे क्वेश्चन जो भी आएंगे उसमें सेम रिलेटिव एरर होगा, क्योंकि अगर वो डिफरेंट हुआ तो आप कैंसिल नहीं कर पाओगे टर्म को और आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपके पास फिर ऑप्शन नहीं होगा। तो आप अपनी बुक में देखेंगे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में ये लिया आपने। ये कैसे आया, ये चीज समझ आया आपको? यस मैम। यस मैम। तो अब इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज एरर बन गया मैम। माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, 1/R डेल R/R इंटू 100, 1/R1 डेल R1/R1 इंटू 100, 1/R2 डेल R2 इंटू 100। अगर डिफरेंट होता, सपोज एरर इसमें 2% है, इसमें 3% है, तो हम कॉमन तो ले नहीं पाएंगे, फिर ये कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे इस मेथड से, ठीक है। तो अब क्या होगा फिर, ये इसको क्योंकि सेम होना चाहिए तभी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आप बुक में देखेंगे आपको सेम ही मिलेगा, इंटू 2, यहाँ भी 2 है, ये भी 2% है, और ये आपका 1/R दिस, ये 1/R और ये कैंसिल हो जाएगा बिकॉज हमें ये गिवन है, therefore परसेंटेज एरर इन R will be 2%। फाइन। ओके मैम। चलिए, तो अटेंडेंस आप शेयर कर रही हो ईशा मुझे। मैम सेशनल 2 का नाम सिलेबस क्या है? यूनिट था ना यूनिट 4? क्या हुआ मैम सेशनल 2 का सेशनल में 2 में यूनिट 3 यूनिट 4। हाँ, यूनिट 3 यूनिट 4 आना है क्या? मैम कंफर्म करना था मैम, लग गया पता। थैंक यू मैम। मैम हम लोग जा सकते हैं? ठीक है, यू कैन लीव योर मीटिंग। ईशा कर दी शेयर। Yes, ma'am. हैव अ गुड डे एवरीवन। मैम यूनिट 3 and 4 आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, यूनिट 3 यूनिट 4। मैम अटेंडेंस भेज दी है। ठीक, थैंक यू बेटा। मैम वहाँ पे क्लासेस जो अभी ऑफलाइन चल रही हैं,
वो भी कंबाइंड होके चल रही है, ई सेक्शन की अलग और सी सेक्शन की अलग, ऐसे कुछ? वहाँ पे अलग होगा बेटे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड कर रहा है, और वैसे टाइम अलग है ना, इसलिए हम नहीं कर पाएंगे कंबाइन, ठीक है। ओके। थैंक यू मैम। वेलकम बेटे।